तो आपका पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए ईएलबी टेक्नीशियन के लिए और बीएमएस टेक्नीशियन के लिए। और अगर बात करेंगे तो कोई भी देश हो गया जहाँ पर इंग्लिश चलता है वहाँ पर आप अप्लाई किस तरह से करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके बीएमएस इलेक्ट्रिकल। आज मैं बात करूंगा बीएमएस सिस्टम और ईएलबी सिस्टम के बारे में। जैसे बीएमएस सिस्टम तो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए बहुत सारा वीडियो में डाल दिया हूँ। और ईएलबी जो काम होता है एक्स्ट्रा लो वोल्टेज, इसका टेक्नीशियन का भी बहुत सारा प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ता है। तो इन दोनों का जो रिक्वायरमेंट है आपका बहुत सारा प्रोजेक्ट में रहता है। बीएमएस टेक्नीशियन का भी नॉलेज चाहिए और ईएलपी टेक्नीशियन का भी नॉलेज चाहिए। तो मार्केट में आप कहीं भी कोई भी देश में काम करने जाइए या इंडिया में काम करें, इंडिया काम के हिसाब से मिल जाता है। बाकी जैसे आज मैं जानकारी दूंगा, जैसे कोई हो गया जैसे इंग्लिश नॉलेज आपके पास है, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वाला है, तो आपका पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए ईएलबी टेक्नीशियन के लिए और बीएमएस टेक्नीशियन के लिए। और अगर बात करेंगे तो कोई भी देश हो गया जहाँ पर इंग्लिश चलता है वहाँ पर आप अप्लाई किस तरह से करेंगे ये भी जानकारी देंगे। तो मेरा पास एक आपका सीट बना हुआ है, उसमें डिटेल्स दिया हुआ क्या क्या आपका पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे ईएलबी में आपका जैसे डाटा नेटवर्किंग का, सीसी कैमरा, फायर अलार्म सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल, उसके बाद जो है पीए का काम वगैरह कर लिए तो आपको ईएलबी टेक्नीशियन का नॉलेज हो जाता है। तो ये दोनों नॉलेज यदि आपका पास है तो मतलब सैलरी आपका पास इंक्रीज होकर मिलता है। ऐसे खाली बीएमएस वाला रहेंगे तो बीएमएस का जितना है आपको तो पता ही होगा टेक्नीशियन का, और ईएलबी का भी यदि काम जान लेते हैं तो सैलरी बढ़ा के थोड़ा मिल जाता है। तो एक बात पहले जानकारी दे देता हूँ, जैसे ये जो जॉब है ये माल्टीज यानी कि माल्टा के लिए है। माल्टा कोई एक कंट्री है, वहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट है आपका बीएमएस विथ ईएलबी टेक्नीशियन चाहिए। और ईमेल वगैरह उनका दिया हुआ है, तो वहाँ का जो देश है ईमेल का जरिए आपको डिटेल्स आपका सीवी वगैरह सेंड करना पड़ता है। और बाकी जो है ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको गोल्फ का एक्सपीरियंस जरूर चाहिए। इंडियन एक्सपीरियंस वहाँ पर अलाउ नहीं होगा, ठीक है। गोल्फ एक्सपीरियंस को रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बीएमएस एंड एक्स्ट्रा लो वोल्टेज ईएलबी टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। और आपको क्या क्या काम वहाँ पर करना है या करने के लिए दिया जाएगा, उसके लिए पहले ही आपको जानकारी दे दे रहा है कि ये चीज़ जब आपको आता है तभी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये मतलब इंडिया वाला सिस्टम नहीं रहता है कि मतलब हमको ये चीज़ नहीं आएगा तो मैं कर दूंगा, करेंगे सीख के, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको प्रॉपर जानकारी होना जरूरी है तभी आप कर सकते हैं। वो जो जो काम बताया जाएगा वो सब काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रोल आपका देख लीजिए, द रोल कॉल्स फॉर कैंडिडेट्स फॉर द, अब आगे का सारा आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, फिर आपका पासपोर्ट चाहिए, यूरोपियन पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप पहले ही कर लीजिएगा। और सारा चीज़ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, बोलने भी जानना जरूरी है। और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर देख लीजिए। काम नहीं करेंगे आप तो जब आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो पहले काम करना जरूरी है। यूट्यूब में आके वीडियो में नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन काम आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी देश जॉब नहीं देगा। प्राइवेट वाला, सरकारी वाला का तो छोड़िए, सरकारी वाला तो मिलता ही नहीं है, मिलेगा भी नहीं हम लोग जैसा बंदा को। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। सीवी भी बना लीजिएगा अगर ग्रुप में काम कर रहा है। और यहाँ पर नीचे में इसका दिया हुआ है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी का जरिए आप वहाँ पर सीवी भेज सकते हैं। वहाँ सीवी भेजेंगे, फिर वहाँ से रिस्पांस देगा आपका कम से कम 7 से 10 दिन या महीना बाद, 2 महीना बाद भी आता है। तो ये सारा चीज़ आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो यदि आप गोल्फ में काम कर रहा है और बीएमएस सीएलबी टेक्नीशियन का काम करते हैं तो साथ में इंग्लिश जरूर सीखिए। इंग्लिश सीखेंगे तो भी आपका वहाँ पर नौकरी मिल सकता है। उस साथ में आपको लिखना भी पड़ेगा, तो लिखने के लिए उतना तो समस्या नहीं होगा, क्या लिखा हुआ है उसमें हम लोग पढ़ के लिख सकते हैं। लेकिन बोलने में बहुत सारा समस्या होता है, मुझे भी समस्या होता है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ उतना अच्छा से। बहुत ही प्रॉब्लम है इंग्लिश मतलब बोलना, क्योंकि क्या होता है कि मतलब सरकारी स्कूल वाला जितना भी बंदा है वही समस्या है। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में तब उनको उतना समस्या नहीं होता। बाकी सरकारी वाला जितना भी है ये समस्या होगा। आप अलग से आपको क्लास करना होगा इंग्लिश का, तब आप इंग्लिश बोल पाएंगे। या मतलब देखते हैं बहुत सारा हम लोग का कमीशनिंग इंजीनियर, अलग अलग राज्य का इंजीनियर रहता है, उन लोग इंग्लिश में बात करता है, आपका इंजीनियर से दूसरा इंजीनियर इंग्लिश में बात करता है। लेकिन हम लोग तो उतना इंजीनियरिंग वाला तो नहीं है, आईटीआई डिप्लोमा, बस इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम लोग का इतना ही नॉलेज रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है और क्या अगला बताया वो समझना है, और क्या राइटिंग करके दिया है वो पढ़ना है। इतना नॉलेज होगा तो भी आप कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर नॉलेज चाहिए, इलेक्ट्रिकल का डिग्री भी आपको चाहिए, इसलिए कहते हैं आईटीआई विथ डिप्लोमा कर लीजिएगा, तब वहाँ पर जाके अप्लाई करें। तो गोल्फ वाला का आदमी का ज़्यादा वहाँ पर डिमांड है, इंडियन वाला उतना नहीं है। तो जो कोई भी आप लोग गोल्फ में काम कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि माल्टा में एक बार मतलब जाके काम करें वहाँ पर। तो सैलरी आपको मान लीजिए बात करें तो यहाँ पर कितना सैलरी मिलेगा आपका गोल्फ में, आपका 70 से 1 लाख तक मिलेगा टेक्नीशियन को। और अगर माल्टा की बात करें तो आपका माल्टा में आपका सैलरी होगा कम से कम 1,60,000 इंडिया रुपीज़ में। तो कोशिश कीजिए माल्टा में जाने के लिए एक बार, क्योंकि सैलरी गोल्फ में तो आप बाहर में रहते हैं, बाहर में ही है ना गोल्फ, ये तो मतलब आपका इंडिया का नहीं है।
तो बाहर में जब हमको रहना है तो सैलरी हमको ज़्यादा जहाँ मिलेगा वहीं ना ढूंढेंगे, वहीं ना काम करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा सैलरी मिलेगा तो वहाँ के जैसे मतलब रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसका, उस हिसाब से हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, बाकी तो काम के बारे में तो जानकारी यही है, काम का नॉलेज ही है, तो काम के लिए कोई टेंशन नहीं है। बस आपको इंग्लिश जानना होगा, इंग्लिश राइटिंग एंड स्पोकन इंग्लिश जानना होगा। स्पीक मतलब बोल सकते हैं आप, उनका जो बात है उसको आपको समझना होगा। तो डिप्लोमा वाला ITI वाला के लिए ये जॉब है। और 1,60,000 रुपया कम सैलरी नहीं होता। मान लीजिए आपका खर्चा जितना भी ले दे के बचेगा तो मतलब गोल्फ से ज़्यादा ही बचेगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक बात, जैसे कि मतलब आप इंडिया से अप्लाई मत करें। यदि आप गोल्फ में काम कर रहे हो तो गोल्फ से ही अप्लाई करें, वहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और ये सारा चीज़ जो है आपको ऑनलाइन ही मतलब देखने को मिलेगा, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन में सारा डिटेल्स भर सकते हैं। और इसके लिए कंसल्टिंग वाला जो ऑफिस होता है वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पर जाएंगे तो आपको सर्विस चार्ज कम से कम आपका 5-6 लाख रुपया लिया जाता है। तो उसका चक्कर मत दौड़िए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। जो कुछ नहीं बनता है तो वहाँ पर थोड़ा कोशिश कीजिए कम से कम में कहाँ से क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा फॉर्म वगैरह कुछ मतलब और भी डिटेल्स भरना पड़ता है। तो ये सबको लिए थोड़ा सा कंसल्टिंग ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन वैसा वाला नहीं कि 5-6 लाख रुपया आपका ऐड दे। तो उससे बच के रहिए, यह ध्यान रखिएगा और जरूर अप्लाई कीजिए गोल्फ में यदि आप